जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास है वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमेशा 5 से 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका शॉर्ट नेम है NEP 2020। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1968 को सबसे पहले नई शिक्षा नीति की घोषणा किया गया था। और दूसरा है, भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू किया गया था। अगला है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा किस वर्ष किया गया? तो 1968 में और इंदिरा गांधी के शासन काल में। आगे बढ़िए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? तो 34 वर्षों बाद किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में कब तक लागू हो जाएगी? तो 2021-22 में लागू हो जाएगा, यानी वर्तमान में। आगे बढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 में मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे। वेरी इम्पोर्टेंट। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? NHEB द्वारा जारी किया गया। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2000 को मंजूरी मिला। आगे बढ़िए। अगला है 9वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जगह पे लागू किया गया। कब किया गया? 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानूनी 2009 के अंदर रखा गया? तो 3 से 18 वर्ष की आयु के बालक को। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? तो अंग्रेजी सब्जेक्ट को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ये मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्र भाषा में होगी। आगे बढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो कक्षा 5 तक कराया जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है, कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो क्लास 5वां तक को कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व संपूर्ण समावेशी शिक्षा का प्रदान किया गया? तो वर्ष 2030 तक किया गया। आगे बढ़िए। अगला है, किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया? तो वर्ष 2030 तक रखा गया। आगे बढ़िए। अगला है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक अगला शिक्षा मंत्री के नियुक्त किया जाएगा। आगे बढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 6% को खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग के गठन किया जाएगा? तो HECI द्वारा गठन किया जाएगा। अगला है,
अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के आधार पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो अब होगा वर्तमान में 5+3+3+4 पैटर्न होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, यानी VVI है। आगे बढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स को शुरू किया जाएगा। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को किया जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कितना तक इतने वर्ष का कर दिया गया, यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया जाएगा? तो 3 से 4 वर्ष तक कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है, किस बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किया जा रही है? तो ये पाठ्यक्रम के लिए बनाया जा रहा है। आगे बढ़िए। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1988 में किया गया। आगे बढ़िए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1987 से 88 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो 1965 में इसकी स्थापना किया गया। आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU की स्थापना कब हुई? तो 1985 में इसकी स्थापना किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये कर्नाटक था। आगे बढ़िए। अगला है, शिक्षण कौशल नोट्स, ये मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़िए। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 में किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया? तो ये 3 स्तर में बांटा गया। आगे बढ़िए। अगला है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में तैयार किया गया, यानी इनकी देखरेख में तैयार किया गया। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों को मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को स्थापना किया जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है, नई शिक्षा नीति संस्थान का सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। CABE को अनुशंसा करती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मनाया जाता है। आगे बढ़िए। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? ये वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो दिसंबर में सीटेट में पूछा गया था। तो 3 बार आया था। पहला है 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, और 1986 राजीव गांधी के समय में, तथा 2020 में नरेंद्र मोदी के सरकार में आया। अगला प्रश्न है, 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी।
उसमें बदलाव क्या क्या किया गया था, यानी कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया, तो शिक्षा मंत्रालय हो गया। आगे बढ़िए। अगला है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये स्वर्गीय श्री TMR सुब्रमण्यम के समिति के प्रस्तुति में किया गया था। आगे बढ़िए। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, तो ग्रेड 5 तक। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता यानी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है, तो ये 2030 में। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। आगे बढ़िए। अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको NEP 2020 समझ में आ गया होगा। अगर यदि आप थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जा कर के पढ़ लें। अगर यदि आपको सही लगा होगा टॉपिक तो शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।